गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब हम स्टडी करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी कि मनी की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। हम मनी को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिएट मनी की। फिएट मनी क्या होता है? मनी विच इज इश्यूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? वो मनी जो इशू किया गया है गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा या गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिएट मनी। जैसे ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, जितने भी हमारे नोट्स होते हैं, हमारे कॉइन्स होते हैं, सब किसके अथॉरिटी से होता है? गवर्नमेंट के अथॉरिटी से इशू किए जाते हैं। इसलिए फिएट मनी कौन सा होगा? वो मनी जो इशू किया गया है गवर्नमेंट की अथॉरिटी और ऑर्डर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नोट्स एंड कॉइन्स। अब हम बात करेंगे फिडुशियरी मनी की। फिडुशियरी मनी क्या होता है? मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। वो मनी जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए? पेयर और पे के बीच में होना चाहिए। जैसे हमारे चेक्स होते हैं, उनके में क्या होता है? ट्रस्ट होता है पेयर और पे के बीच में। तो मनी क्या है? वो एक्सेप्टेड करेंगे हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए? दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा चेक। अब हम बात करेंगे फुल बॉडीड मनी की। फुल बॉडीड मनी कौन सा होता है? मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स व्हिच कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। मनी किसके टर्म्स में? कॉइन्स के टर्म्स में, जिसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है? इक्वल है मनी वैल्यू के। मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, कि जिसकी कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल है? मनी वैल्यू के। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट मनी। मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, कि जो हमारी मनी वैल्यू है वो क्या होगी? मोर देन होगी कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू क्या लेके चलेंगे? जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं, किससे बनते हैं? मेटल से बनते हैं। तो जो मेटल्स की वैल्यू है वो क्या होगी? कम होगी, और जो उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है मनी वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्रेडिट मनी में क्या होता है कि मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू वो जिस प्रोडक्ट से वो कॉइन बना हुआ है, जैसे अलॉय मेटल से हमारे कॉइन्स बनते हैं। ये हो गया हमारा क्रेडिट मनी। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में क्या स्टडी करेंगे? सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड होता है ओनली दो दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल अदर देन सप्लायर्स ऑफ मनी देमसेल्फ। सप्लाई ऑफ मनी में क्या स्टडी करेंगे? उनको इंक्लूड करेंगे, उस स्टॉक को, स्टॉक ऑफ मनी को, उस स्टॉक ऑफ मनी को इंक्लूड करेंगे जो लोगों के पास है। किसके अलावा? अदर देन सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्फ, जो मनी को सप्लाई करते हैं उनको छोड़ के बाकी जिन भी लोगों के पास स्टॉक ऑफ मनी है उसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? सप्लाई ऑफ मनी के अंदर। सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया? इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी, सिर्फ उस मनी के स्टॉक को इंक्लूड करेगा जो लोगों के पास है, अदर देन, उनके अलावा जो मनी को खुद सप्लाई करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कैसे मेजर करेंगे मनी की सप्लाई को? इंडिया के अंदर हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं मनी सप्लाई को चार तरीके से, M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन हम अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे M1 के बारे में। अगर हमें M1 को स्टडी करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? C प्लस DD प्लस OD। हमारा C क्या होगा? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। C का मतलब क्या है? वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, लोगों के पास है, किसकी फॉर्म में? कॉइन्स के फॉर्म में या पेपर नोट्स की फॉर्म में। वो क्या आ जाएगी? हमारी सी मीन्स वो करेंसी जो लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, कॉइन्स के फॉर्म में और पेपर नोट्स की फॉर्म में। उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे DD। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक विद कमर्शियल बैंक, की बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के साथ, उसको हम क्या करेंगे? करेंसी के अंदर ऐड कर देंगे। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक विद कमर्शियल बैंक, कि बैंक्स का जो डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के साथ, उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद है ओडी। ओडी का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? देखिए, डिमांड डिपॉजिटेड विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि डिमांड डिपॉजिट जो किसके पास है? RBI के पास है। किसका? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा नाबार्ड हो गया, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद RBI के साथ हमारा डिमांड डिपॉजिट है किसका? पब्लिक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। फॉर एग्जांपल हमारे नाबार्ड का हो गया। दूसरा डिमांड डिपॉजिटेड विद RBI के पास डिमांड डिपॉजिट है किसका? फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का। उसको भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिमांड डिपॉजिट किसका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। जैसे हमारा कौन सा होगा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है।
तो ये सब किस में इंक्लूड होंगे, अदर डिपॉजिट्स में। एक तो होगा हमारा डिमांड डिपॉजिटेड विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा होगा डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, एंड तीसरा हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हमारा वर्ल्ड बैंक। उसके बाद हम बात करते हैं ओडी डज नॉट इंक्लूड। ओडी हमारा क्या था, अदर डिपॉजिट के। अदर डिपॉजिट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद आरबीआई। वो डिपॉजिट जो गवर्नमेंट, जो कंट्री के गवर्नमेंट का है आरबीआई के पास, उसको हम क्या नहीं करते, ओडी के अंदर, अदर डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, कि जो गवर्नमेंट है कंट्री की, उसका आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। डिपॉजिट ऑफ कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, जो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है, अगर उसका पैसा डिपॉजिट है आरबीआई के पास, तो उसको भी हम क्या नहीं करते, ओडी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। एक तो गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट था आरबीआई के पास, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम के पास कंट्री का डिपॉजिट है, आरबीआई के पास कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का डिपॉजिट है, उसको ओडी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे अदर डिपॉजिट में। उसके बाद है हु सप्लाई मनी, मनी को कौन सप्लाई करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी को सप्लाई करता है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सप्लाई करते हैं, और द गवर्नमेंट ये सप्लाई करते हैं। तो कौन कौन हो गए मनी के सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।